सामने नहीं आए। वो सामने कैसे आएंगे सर? वो तो अपनी पावर का, अपने पैसे का दिखा रहे हैं सर। वो तो अपने पावर और पैसे के दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं सर। पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, सरकार में उनके आदमी बैठे हैं सर, और वहां जाके डीएसपी साहब से उनकी वकालत कर रहे हैं। हमने खुद सुना है, हमने देखा है, हमने सुना भी है सर और देखा भी है। पावरफुल लोग हैं सर, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, नहीं हटेंगे, न्याय लेके रहेंगे सर। धन्यवाद। इशार एसपी मुर्दाबाद लगाओ भाई। अजय प्रदीप जी, आज क्या कहना चाहोगे इस पर? भाई अभी यही कहना है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो एजेंट, सरकार के जो मंत्री हैं, जो 17 विधायक एससी के हैं, 2 एमपी हैं, उन 17 विधायक और 2 एमपी को इन लोगों के लिए नई पॉलिसी बनानी होगी और कड़े संज्ञान लेना होगा ताकि इनके घर पक्के हों। और जो देश में समय समय पर जो घटनाएं घटती है वो घटनाएं अब नहीं घटेगी, क्योंकि आज हम लोग आदरणीय चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ में उनसे लड़ना सीखा है और उनकी बातें कर रहे हैं। और जो सरकार का घटिया रवैया, प्रशासन का रवैया जो हमारे लोगों के लिए खराब है वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं और मेरे साथी, तमाम साथी आज इस आरएसपी को ज्ञापन देंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि भाई इनकी पॉलिसियां बननी चाहिए और पॉलिसियां बनके इन लोगों तक पहुंचानी चाहिए। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? रिजर्वेशन का फायदा क्या हुआ? और यहाँ पे सीधा सीधा वीडियो में नजर आ रहा है लड़कियों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, लेकिन 23 तारीख से अब तक मामले की कोई भी जांच पड़ताल नहीं। अभी तक सरकार के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया और वो भी छोटी धाराओं में 323, 34 से 506। इसलिए हम लोगों ने SC ST का सर्टिफिकेट बनवाया और पर्चा दर्ज करवाया, क्योंकि भाई ये देश संविधान से चलता है। मनुवादी ताकतें हमारे लोगों के ऊपर हावी होती है, तथाकथित जातिवादी गुंडे जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये अब हिसार के अंदर नहीं चलेगा, हरियाणा के अंदर नहीं चलेगा अगर हमारी बातें नहीं मानी। देखो हम तो भाई लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं और लोगों से ये कहना चाहते हैं भाई ये लोग गरीब है। आज कहाँ गया वो मुख्यमंत्री, कहाँ गया वो यहाँ का जो प्रधानमंत्री जो कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? ये लोग खामखाई की बातें करते हैं। असली जो लड़ाई, संविधान की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो और ये अन्याय हमारे ऊपर होगा तो फिर हम पीछे बैठेंगे। हाँ जी, और देखो हमारे लोगों के लिए इनका वोटर कार्ड बनना चाहिए, इन लोगों का आधार कार्ड बनना चाहिए, फैमिली आईडी बननी चाहिए। जो इन लोगों के पास में अधिकार है वही वोटर है, ये वोट देने का अधिकार है होना चाहिए इनके पास में। ये भी अपने हिसाब से अपने सरपंच, अपने मेंबर, अपना MLA चुने और MLA चुन के अपने पॉलिसियों की अपनी आवाज को बुलंद करे। इसलिए हमारे तमाम साथी लगातार इन पीड़ित परिवार के लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। सर देखिए कई बार लोगों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, क्योंकि भाई ये जो है ना हरियाणा सरकार ये सोई पड़ी है और जो हिसार का एसपी वो सोया पड़ा है, अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हमने ये नई पहल जो गरीब लोगों के साथ में हमने इस बात को कहना है कि हिसार एसपी को जगाएंगे, हरियाणा सरकार को जगाएंगे ताकि इनकी भी पॉलिसी बनके इनको भी फायदा हो। यार मजाक बना रखे हैं लोगों, आए दिन हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को पीटा जा रहा है। ये जो हिसार के अंदर चीजें चल रही है ये चीजें अब नहीं चलने देंगे, क्योंकि भाई देखो अपना तो सीधा झफंडा ये है कि गरीब इंसान के ऊपर अत्याचार होगा ना, हम वहां पे खड़े हुए। हमारे बड़े भाई मेहंदिया जी हैं, ये भी अपनी कुछ बातें रखेंगे। मेहंदी
साथियों, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और इसमें ये एक बड़ी दुखदाई घटना है। पूरा जो घुमंतु जातियां हैं पूरे हरियाणा की, आज इस केंद्र और राज्य की सरकार से परेशान है। इतना बड़ा जुल्म एक वीडियो में सामने आया, उसके बावजूद भी सरकार के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस सारी बातों को लेकर के आज ये प्रदर्शन है, ताकि घुमंतु जातियों के जो अपने जिन बच्चों के साथ इतनी निर्दयी मार पिटाई की गई लठों से, हथियारों से, तो उनके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तुरंत प्रभाव से वो जेल में जाए। इन सारी बातों को लेकर के जो है ना आज ये प्रदर्शन है। अब तक आपको पता है जो जिन्होंने ये किया है वो है कहाँ पे? अभी तक पुलिस उन्हें ढूंढ ही नहीं पाई है। घर पे नहीं है। पुलिस का कहना ये है कि भाई मिल नहीं रहे, हम कार्रवाई कर पकड़ना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहे। गाँव में तो एसपी साहब और एसएचओ भाई भी होंगे। हाँ, तो उनके यही बयान थे कि भाई हम पकड़ने गए थे लेकिन मिले नहीं। हाँ, कॉल वगैरह की बात की नहीं। वो तो पुलिस चाह रहे हैं कि भाई पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन आज ये सरेआम है कि भाई एससी कैटेगरी के गरीब परिवार पे इस तरह से जानलेवा हमला हुआ छोटे बच्चों के साथ, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मतलब अब उस लड़के की कैसी हालत है? अभी भी मतलब दो लड़कियों के ऊपर भी अत्याचार किए गए। वो दोनों बच्चे जो है ना अभी सीरियस हालात में है। अभी वो हाँ तो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं कि इतना डर बिठा दिया उनको कि वो आगे जिंदगी में शायद कुछ काम कर पाए। ऐसे में तो पूरा परिवार जैसे जो समाज है मांगने के लिए ले जाएंगे। हाँ, तो ये इससे तो इनके जो रोजी रोटी है उस पे जो है ना बंद होने का लाले पड़ जाएंगे। तो सरकार से हमारी मांग है इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दे करके इनके मकानों को, इनके सारे सिस्टम को सुधारा जाए। ये पीड़ित परिवार की मांग है, नहीं हमारे संगठन की मांग है। अब तो साथी संघ आंगनबाड़ी कर रहे हैं। आप उनको एक मौका दोगे। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए आज ये हाँ, उनके सजा दिलवाने के लिए भी ये प्रदर्शन है आज, उनको गिरफ्तार करवाने के लिए। धन्यवाद जी। भाई साहब रुको, इसलिए भाई साहब क्या कहना चाहोगे? देखो जो ये बोल दे भाई, उतने बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो जो घटना घटी है वो निंदनीय घटना है, जो कि 15 साल की बच्ची है जो जिनका काम है मांग के खाना और कमाना। ठीक है, ये जो कि ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं। ये अभी तक जो कि ये घटना 23 तारीख की थी, अभी तक शासन प्रशासन को कोई छू तक नहीं रहेंगी। और जो हमारा प्रधानमंत्री नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये नारा तो सही है, लेकिन वो अपने आप को बता रहा है कि बीजेपी वालों से अपने बहन बेटियों को बचाओ और घर से ना जाने देते बेटियों को। जो बहन स्कूल के अंदर जाती है, आज कहीं देख लो राम मंदिर बना दे, हमें राम मंदिर की कोई जरूरत नहीं, हमें स्कूल की जरूरत है, हमें कॉलेज की जरूरत है, हमें मेडिकल की जरूरत है। राम मंदिर में लगी लाइट हमारा हमें क्या खाने के लिए देगी, राम मंदिर में लगा घंटा क्या हमें खाने के लिए देगा, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं। हमें तो स्कूल की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है। ये मेडिकल जो तुड़वाए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री मेडिकल तो तुड़वा रहा है और इनकी जगह मंदिर बनवा रहा है। मैं कह देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि सर शर्म आनी चाहिए आपको। अरे सर, जो कॉलेज में उठाए जाते हैं वो तुड़वाए जा रहे हैं। अरे कॉलेजों के अंदर जहाँ पे पहले पढ़ने जाते थे उनको आपको कब्जा करवा दिया, और आप कह देता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे देश की बेटियां सुरक्षित है। अरे कहाँ सुरक्षित है? शर्म आनी चाहिए मोदी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए।
उनका पूरा परिवार आया हुआ है सर, जो कि आप देख भी रहे हो। जिस दिन से लगातार से 23 तारीख से परिवार हमारे साथ है, और मेरा पूरा संगठन, मैं फतेहाबाद इंडियन आर्मी का महासचिव हूँ, और मेरा पूरा संगठन दिन रात इस परिवार के साथ खड़ा है। हाँ, सिंगल प्रोसेसिंग है सर। अगर हमारी मांगे नहीं माने गई तो हम डीएसपी ऑफिस बंद करने का काम भी करेंगे। जब हमारा काम नहीं हो रहा तो डीएसपी किस लिए काम करेगा भाई? पूछना चाहते हैं, अरे सर कम से कम अगर हमें नहीं दे दे, अरे कम से कम 15 साल की बच्ची की ओर तो ध्यान दो प्लीज। और एक बात और बता देना चाहता हूँ पत्रकार साहब, मैं आपको, कल जब मैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर जाके मीटिंग कर रहा था तो उनमें से 100 में से 70 लोग ऐसे मिले जिनके वोटर कार्ड, आधार कार्ड नहीं थे। और मोदी साहब कहता है कि मैंने घर घर जाके आधार कार्ड बनवाया, वोट कार्ड बनवाया। अरे कहाँ बनवाया है? कम से कम उन झुग्गी झोपड़ी वाले के अंदर जाकर के देखो, जो कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं ये हूँ। आप गरीब का बेटा नहीं, आप खाने कमाने वाले बेटे हो। और कम से कम उनको जाकर के देखो, जो कहते हैं कि सर वो जब जाते हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए, जब वो आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो कह देते तुम्हारा ये नहीं वो नहीं। अरे किस लिए बने सरकार? हम वोट देते हैं भाई, वोट देते जो गरीब परिवार है पत्रकार, उसको कम से कम वो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रहता है, कम से कम उनको एक तो सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। परिवार को खतरा है, और परिवार को कम से कम एक घर बनाकर दिया जाए। कम से कम जो पीड़ित परिवार है उनको एक नौकरी प्रोवाइड करवाई जाए। हमारी ये मांग है। लंबा प्रदर्शन चलने लग रहा है, और बहुत ज्यादा टाइम हो गया इस प्रदर्शन को। कम से कम 1 से 1.5 घंटा होगा। सिविल हॉस्पिटल हारते चले गए, और ये जो इनका रोज प्रदर्शन है आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीर उसके माध्यम से वीडियो पर शेयर कोई बात नहीं, मैं बोल दूँ। मैं देख सकते हो आप, ये मामला क्या है, तो मारेगा
बहुत ज्यादा पब्लिक आ चुकी है। इतना तेज ना चलाओ भाई साहब, थोड़ा इसका कर लो आप भाई। बहुत ज्यादा लंबा काफिला है इनका, कम से कम इन्हों 1 से ज़्यादा घंटा हो गया, 1 घंटे कोई बात नहीं, चलो आगे ले कितना हो गया, देखो बना आ गई चलाना मुझे था। कोई बात नहीं, काम ना चला यार। मैं पारे वो चला ले ला। एक बार परिचय दोबारा दे। मेरा नाम है प्रदीप वानखेड़े जी और समाज हित में काम करता हूं लगातार। और जब तक लोग इन लोगों के लिए, जो लोगों की भावना को मैं जाति के लिए काम नहीं करता पत्रकार जी, मैं इंसानी के लिए काम करता हूं। अगर इनकी आवाज कौन उठाएगा? मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? आप जैसे पत्रकार आए हैं इनकी आवाज उठाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने ये जन प्रदर्शन किया है और IG ऑफिस के कार्यालय के सामने आए हैं। अभी जाएंगे SP साहब के सामने, क्योंकि जरूरी है गरीब इंसान की आवाज उठे। ये लोगों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, इनके मकान भी पक्के होने चाहिए, इनके पास भी वोटर कार्ड होना चाहिए, है ही नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। हाँ जी और सब ठीक हो? वो कार्ड का है, वो बैनर का है, बैनर का है, उनको बताओ। लाइन में लगाओ, लाइन में लगाओ, उनको व्यवस्था बनाओ, लाइन में लगाओ। लाइन बनवा लाइन। हेलो हेलो, आराम से थोड़ा आगे चलो भाई, इधर हो जाओ। लाइन बनवा भाई, लाइन बनवा दे यार भाई, लाइन बनवा।
भाई लाइन बढ़वाओ इनकी। पूरा बस मल्टी पास करो पास करवा आराम से। हाँ जी प्रदीप जी, इससे आगे आपका कहाँ पे दर्शन है? अभी सर एसपी ऑफिस के पास जाएंगे। एसपी ऑफिस में जाके एसपी साहब को बताएंगे भाई इन लोगों को न्याय दे दो। जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है उसमें धारा ऐड करके इन लोगों को गिरफ्तार करो जो लोग बदमाशी कर रहे हैं। इस देश में सारे लोग तो बदमाशी कर रहे हैं, हमारे साथ ये बदमाशी अभी चल रही है और हम लोग भाई किसी भी सूरत में कम नहीं है। हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। हम लोग समाज के सारे लोग आज इन पीड़ित परिवार के साथ में है, क्योंकि देश के अंदर जो हाँ जी हाँ, देश के अंदर। एक मिनट रुको, एक मिनट भाई साहब इसमें मम्मी हमारी व्यवस्था खराब हो। भाई साहब हमारी व्यवस्था खराब हो, कभी आके ले ले, कैसे पकड़ ले, हमारी व्यवस्था खराब हो हमारी भाई इसमें आगे ले ले, पकड़ ले, बकवास ना करें। कवर कर जाए मातो ऐसे में आपको लगता है सरकार आपकी सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा। जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं वो लोग मजबूती से अपनी बात रखते हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये लोग वोट डालते हैं, इन लोगों के पास में भी बाबा साहब ने अधिकार दे रखे हैं। इसलिए जो समाज के रिप्रेजेंटेशन करने वाले समाज के बुद्धिजीवी लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। यार हमारा कोई मजाक थोड़ी बना रखा है, हम लोग किसी भी सूरत में कमजोर नहीं है। हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बार बार हमारे लोगों को दबा के कुचल के सरकार क्या चाहती है कि हम डर जाएंगे? नहीं, सरकार चैलेंज माने इस बात का। हमें झुकाना था सरकार को, हमने काम किया है। सरकार का मजाक बना के रखा है हमारे लोगों का। अगर जिस दिन हमारे लोग 2 अप्रैल की तरह कूद गए इसमें तो सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे। ये क्या मजाक बना रखा है? ये जो मोदी सरकार है, ये जो खट्टर सरकार है, आए दिन हमारे लोगों के अत्याचार करी है। क्या बन रहा है? हमारे लोग इस देश के अंदर वोट डालते हैं, हमारे लोग देश के अंदर टैक्स देते हैं, हमारे लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सबसे आगे खड़े हैं। ये कोई मजाक थोड़ी ना कि हमारे लोगों को मार दिया जाएगा। नहीं, अब सरकार के साथ और प्रशासन के साथ आर पार की लड़ाई है। क्या इस हार के एसपी ने अभी तक क्या संज्ञान लिया? हम पूछना चाहते हैं उनसे। वो कोई राजा बन के बैठ गया यहाँ पे? हम लोग संविधान को मानते हुए अपनी बातों को आगे कर रहे हैं। ये क्या ले लो जिसने ले लो जल्दी ले लो। बताया था लेकिन मैंने ठेका नहीं रखा जी। जहाँ पे अन्य अत्याचार होगा वहाँ पे प्रदीप भानखड़ मिलेगा, वहाँ पे विकास मिलेगा, वहाँ पे प्रदीप राजौरिया मिलेगा, वहाँ पे मेहंदेबाज मिलेगा, वहाँ पे भाई हमारा समाज के लोग विशाल मिलेगा, ये ड्यूटी साहब मिलेगा। भाई भी रखेंगे कुछ बात अपनी तो भाई तो हम लोग जो यहाँ पे अजय भाई हमारा ये भी अपनी बात रखना। ये हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, इनसे बात करो एक बार। भाई सब एक बार कमेंट आ रहा। हाँ भाई जो प्रदीप भाई ने
सिर्फ तो निम्न वर्ग के लोग उन्हें का साथ देवा, कोई जाट भाई हो, कोई हो। काबरेल गांव का एक मुद्दा था, काबरेल गांव का एक मुद्दा था जिसमें जाट जाति के भाई को मारा था। हम लोग उस विरोध प्रदर्शन में कहते हैं कि भाई जाट भी इस देश के नागरिक है। हमारी जाति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई जो जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई है जो घटिया मानसिकता के लोग हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारी लड़ाई वो है, हमारी तो मानवता की बात करते हैं। हम तो मानवता सबसे बड़ी है। इसलिए आज जो देखो, अगर मैं इनकी आवाज नहीं उठाता तो कौन उठाता, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये लोग बेचारे गरीब हैं, ये अपनी बात ही नहीं रख पाते, ये बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, सारे के सारे अंगूठा टेक है। इनको तो कुछ भी पढ़ा के अपना साइन करवा सकते हैं। क्यों आज हमें इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है? बाबा साहब अम्बेडकर वो चीज है जो देश की अंतिम जाति तक पहुंचना चाहिए। यहाँ पे बाबा साहब है ही नहीं, और हम लड़ाई लड़ते हैं इनकी जो उच्च वर्ग के भी हैं, जो जिनका स्तर ठीक है, जो लड़ाई अपनी लड़ सकते हैं। इनकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? इनकी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, हमारे लोग। इसलिए ये जन प्रदर्शन किया है और हिसार के एसपी से हम ये कह रहे हैं कड़े शब्दों में कि भाई हमारे लोगों के साथ में अत्याचार ना करें, गिरफ्तारियां जल्दी करें। और जो पॉक्सो एक्ट है, SC/ST इसमें ऐड हो चुका है, जो पॉक्सो एक्ट है उसमें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी करके उसको अंदर डालो। ये कोई मजाक थोड़ी ना। इसलिए हम लोग जी बाद में अगर आपकी नीति को नहीं माना गया, जो भी आप वहाँ पर बताओगे, जो भी अपने फैसले बताओगे, फिर आगे का क्या कदम रहेगा? देखो भाई, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग फिर ऐसा ही प्रदर्शन करके, ढोल बजा के, देरू बजा के, ताशे बजा के हम लोग फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भाई। क्योंकि देखो, देश में जब से संविधान लागू हुआ है तो संविधान का, रिजर्वेशन का कुछ भी जातियों ने फायदा उठाया। अब वो जब ये देश के निवासी है, इनका आधार कार्ड भी बन गया, इनका वोटर कार्ड भी बन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं बन रहे। इसलिए अब हम लोगों को इनकी रिप्रेजेंटेशन देनी होगी, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये बाबा साहब के साथ अन्याय है भाई। वो फिर असली अम्बेडकरवादी नहीं है जो सिर्फ अपनी सोचेगा। अंतिम जाति तक बाबा साहब को पहुंचाना ये जिम्मेदारी हमारी। भाई वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है, फिर भी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? भाई प्रशासन के लोग हैं, ये लोग प्रशासन के लोग क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे? क्योंकि दबाव है, हिसार के एसपी के ऊपर दबाव है सरकारों का। सामने वाली पार्टी मजबूत पार्टी है, जो मजबूत पार्टी होने के नाते इसलिए जो डीएसपी है वो भी ठंडे बस्ते में बैठा है, जो एसपी है वो भी ठंडे बस्ते में बैठा है। तो भाई काम क्या करोगे? क्या लोग, आप लोग पूंजीपति लोगों के लिए हो क्या? क्या आप लोग सिर्फ अमीरों के लिए काम करोगे? भाई आप लोग गरीब लोगों के लिए काम करो, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है आज समाज का हर छोर का व्यक्ति इस गरीब परिवार के साथ खड़ा है। बाकी कुछ बातें हमारे एजेंडा में रखेंगे। हाँ, ऐसे अत्याचार किया जा रहा लड़कियों में भी, और लड़के साफ साफ नजर आ रहा लड़के को बुरे तरीके से पीटेगा। क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस प्रकार की जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, ये निरंतर हमारे समाज के साथ होता है। चाहे कहीं का मामला लगा लो, आप कापड़ों का मामला हो, मिर्का का मामला हो, इस प्रकार के निरंतर हमारे समाज के साथ अत्याचार होते रहते हैं। तो मैं जो हिसार का प्रशासन है उसे निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष फतेहाबाद से हूँ और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ है। जब तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, भीम आर्मी मजबूती के साथ इन बच्चों के साथ, इस समाज के साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा, भीम आर्मी जब किसी भी समाज के साथ अत्याचार होती है तो मजबूती से उसकी आवाज उठाने की काम करता है। चाहे किसानों का मामला हो, चाहे मजदूरों का मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, निरंतर भीम आर्मी उनकी आवाज बुलंद का काम करती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हिसार के पुलिस प्रशासन को बता देना चाहता हूं, जता देना चाहता हूं, अगर इस आवाज को कमजोर समझने का काम करोगे तो निश्चित रूप से बहुजन समाज का एक कार्यकर्ता यहाँ सड़कों पर उतरने का काम करेगा और इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। साथियों, तो मैं हरियाणा के तमाम बहुजन समाज के संगठनों से निवेदन करूंगा वो हिसार में आए और इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करे। अब तक पूरा गांव उनके साथ में है जिनको पीटा, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? यहाँ जो गिरफ्तारी का मामला है, ये गिरफ्तारी निश्चित रूप से इसलिए नहीं होती क्योंकि जो आगे वाली पार्टी वो मजबूत है, उनकी कहीं ना कहीं सरकार में पकड़ है, इसलिए इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। और जो
मजबूत लोग होते हैं, उनके साथ प्रशासन मजबूत कंधे से कंधा मिलाकर उनको मतलब बचाने का काम करता है, तो इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। भाई साहब, जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं ना, आपको कितना मतलब अंदर से कितना महसूस हो रहा है भाई, वो न्याय दिला मतलब न्याय होने देंगे या नहीं होने देंगे? नहीं, विपक्ष के लोगों से मेरा यही निवेदन, मैं विपक्ष के लोगों पर तंज नहीं कसूंगा, क्योंकि विपक्ष के लोगों को आज पता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें बीजेपी के सताए हुए लोग हैं, और बीजेपी में जिन लोगों की पकड़ है वो इन लोगों को इंसाफ नहीं देना चाहते, इसलिए विपक्ष का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो प्रेजेंट की सरकार है, प्रेजेंट की सरकार इंसाफ नहीं देना चाहती। विपक्ष हमारे साथ है, चाहे आप लोगों ने क्वेश्चन बड़े भाई प्रदीप वानखड़े से किया था कि जाट कम्युनिटी के लोग आप लोगों के साथ नहीं है, आप उनकी आवाज नहीं उठाते। मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसानों का जब धरना था दिल्ली के अंदर, तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वहां जाकर उनका समर्थन किया था, और कापड़ों के अंदर भी भाई ने खटखट टोल के ऊपर भी जाकर बड़े भाई प्रदीप वानखड़े ने किसानों का समर्थन किया था। आपको क्या लगता है आप न्याय दिला पाओगे सभी लोग? नहीं, मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ, मैं अकेला इंसाफ नहीं दिला सकता। आप जैसे लोग, समाज के तमाम लोग मिलकर इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से इन्हें इंसाफ मिलेगा। क्या क्या मांगी है? मांग अभी तक जो मांग थी ना, वो उनपे अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसे हमारा SC/ST एक्ट था, वो SC/ST एक्ट इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, और जो पोक्सो एक्ट है, जो पोक्सो एक्ट अभी तक इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए जो हिसार का पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द इसमें पोक्सो एक्ट इंक्लूड करे, नहीं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम करेगा। एक बात बताओ भाई साहब, इस प्रकार से ये ढोल वाले हैं, सारे के सारे दुनिया है, लेकिन इनका एक का तो नहीं है, सारे किताब में तो आएगी है, तो दुनिया ही लगे। नहीं, देखिए, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो SC समाज है उसमें मैं बता देना चाहता हूँ, ये एकता का क्वेश्चन आप लोगों ने सही पूछा है। हमारे समाज में एकता नहीं है, क्योंकि अगर हमारा समाज जिस दिन एक हो गया, जिस दिन हमारा समाज एक हो गया, उस दिन हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई विक्रम कापड़ो जैसा कांड नहीं होगा, कोई मिर्खा कांड जैसा कांड नहीं होगा, और कोई इन बहनों जैसा कांड नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, SC समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के तमाम संगठनों से, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक हो और अपने ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन्हें इंसाफ निजात दिलाने का काम करो। एक बात बताओ, इस प्रकार से ये काम निम्न वर्ग के लोगों के साथ हुआ है, देखने वाला, अगर ये उच्च वर्ग का होता तो क्या फैसला होता यार? नहीं, ये जो अब निम्न वर्ग के लोगों के साथ ये घटना घटी है, अगर यही अपर कास्ट के लोगों के साथ होता तो अब तक के ये लोग गिरफ्तार हो जाते और इन्हें जेलों के अंदर डालने का काम ये प्रशासन के लोग करते। कहना कि ये इनके ऊपर तक पहुंच है, अगर ऊपर तक पहुंच है तो अमीर हो या गरीब हो, फिर तो वो छूट ही जाएंगे। ये सही बात है, इन लोगों की पहुंच है। ये कानून व्यवस्था, आज हम लोग कहते हैं ना, बीजेपी सरकार कानून को भंग करने का काम करती। चाहे वो मेयर का चुनाव भी देखा होगा आप लोगों ने, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, तो उसमें भी इन लोगों ने 16 वोट वाली पार्टी को जिताने का काम किया और 20 वाली पार्टी को हराने का काम किया। तो इस प्रकार मैं बता देना चाहता हूँ, ये गलत मानसिकता के लोग हैं, और गलत मानसिकता के लोग गलत उपयोग करके जो हमारा कानून है, कानून का गलत उपयोग करके इन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लग रहा इस प्रकार से ढोल बजाकर ये एक शुभ काम के लिए होता है, लेकिन धरना प्रदर्शन में तो कुत्ते मारते हैं या नारे लगाए जाते हैं? ये इसलिए बजाए जा रहे हैं क्योंकि ये ढोल वादक है। जो ढोल वादक होता, हमारा पुरानी संस्कृति कहती है, तो शादियों में बजाए जाते भाई साहब। नहीं, शादियों में बजाए जाते, लेकिन इन्हीं ढोल वालों के साथ तो हत्याकांड हुए ना, इन्हीं ढोल वालों के साथ कांड हुए, इन्हीं बहनों के साथ अत्याचार हुए हैं। इसलिए ये सोया हुआ समाज और सोया हुआ प्रशासन को जगाने के लिए ढोल की। आपको कैसे पता कि सोया हुआ प्रशासन है? प्रशासन तो अपनी तरह से
तरह से काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है प्रशासन? कहाँ काम कर रहा है? आप कह रहे प्रशासन काम कर रहा है? भरोसा से एकदम नहीं होती है। नहीं, अगर यही काम, अब आपने पहले क्वेश्चन किया था कि यही काम अगर ऊपर कास्ट के वाले अपर कास्ट के लोगों के साथ होता तो ये अब के गिरफ्तार हो जाते। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्रशासन है वो सोया हुआ है और इन बहनों को इंसाफ देने के लिए वो काम नहीं कर रहा। और प्रशासन को बता देना चाहते हैं भीम आर्मी इतनी मजबूत है, इन बहनों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। अगर प्रशासन का दिमाग ठनक गया है कि वो इंसाफ नहीं देंगे तो भीम आर्मी को कमजोर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सी लड़ाई लड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाने का काम किया है। आप लोगों ने देखा होगा, ठुइयां का कांड भी देखा होगा, कापड़ों का कांड भी देखा होगा, मिर्का कांड भी देखा होगा। तमाम उन कांडों में हमें इंसाफ दिलाने का काम किया है। तो इस कांड में भी निश्चित रूप से भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इन बहनों के साथ निश्चित रूप से खड़ा होगा। भाई साहब एक बात बताओ, इतना बड़ा प्रदर्शन करके आप डायरेक्ट वहाँ पर ऑफिस के सामने भी तो प्रदर्शन कर सकते थे। यहाँ पे सड़कों पे आने वालों को दिक्कत नहीं होती, आने जाने वालों नहीं, वो दिक्कत की बात ठीक है आपकी। हम हमारे समाज को भी, सोए हुए समाज को भी जगाना चाहते हैं। आज इन बहनों के साथ हुआ है, आने वाला पता नहीं किस बहन के साथ ये कांड होगा। जो समाज हमारा आज सड़कों पर घूम रहा है, मैं उसे बता देना चाहता हूँ ढोल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप जागो, और जब जागोगे तो इन बहनों को इंसाफ मिलेगा। आप सड़कों पे आओ। आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी अपर कास्ट के साथ कांड होता है तो वह निश्चित रूप से इन सड़क को घेरने का काम करते हैं। ना उनके ऊपर कोई केस होता है और ना ही वो किसी प्रशासन से डरते हैं, और उन्हें इंसाफ देने का काम यही पुलिस प्रशासन के लोग करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जागेंगे। बाबा साहब ने भी कहा था, मान्यवर साहब काशीराम ने भी कहा था, अगर आप लोग संसद भवन के अंदर एक नहीं हो, आप सड़कों के ऊपर एक होना, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। और ये मान्यवर साहब काशीराम की पहल हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए सड़कों पर आज हम एक होने का काम कर रहे हैं साथियों। और सड़कों पर एक होंगे तो इन बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए हम मजबूत हैं। बोल रहे हैं कि ये इनके पास SC एक्ट आया हुआ है, SC एक्ट का ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। नहीं, SC एक्ट, ये जो वीडियो देखी आप लोगों ने, इसमें SC एक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। SC एक्ट का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। इसी बेरहमी से पीटना, कोई डांगर को पीटते इस तरह से। हमारे घरों में पशु है, भैंस पालते हैं हम, गाय पालते हैं हम, और उन्हें जब पानी पिलाते हैं या घास खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं तो उन्हें डंडों से मारने का भी काम करते हैं। हमारे जो किसान है, मजदूर है, करते हैं कि नहीं करते? तो इस प्रकार के लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ, हम SC ST एक्ट का गलत उपयोग कभी नहीं करते। हम SC ST एक्ट का शुद्ध उपयोग करने का काम करते हैं। जहाँ SC ST एक्ट लगने की जरूरत है वहाँ लगवाने का काम करते हैं। जहाँ पर SC ST एक्ट नहीं लगता वहाँ पर हम SC ST एक्ट नहीं लगवाते। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि SC ST एक्ट का गलत फायदा उठाते हैं, मैं उन्हें तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ, भाई हम SC ST एक्ट का कभी गलत उपयोग नहीं करते। आप लोगों ने किसी भी कांड में उठा के देख लेना, जहाँ ये लगता है हमें यहाँ SC ST एक्ट लगवाने की जरूरत है, वहाँ SC ST एक्ट लगवाते हैं। इसलिए SC ST एक्ट का हम गलत यूज कभी नहीं करते। आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे सर। ठीक है, हाँ ठीक है, बोल लेंगे सर। बोल दिया, मैं तो बोल दिया था कभी। बोल दिया सर ने तो, कभी बोल दिया था।
गया? बताइए। ये बताइए आप कितनी किलोमीटर चल चुके हो? हम लगभग इसमें 5 किलोमीटर चल चुके हैं। 5 किलोमीटर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई लंबी है, पूरी लड़ रही है। कब तक लड़ते रहोगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिला तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। और बेटा, हाँ जी। अगर मान लो इन भाइयों को न्याय न मिल पाएगा आगे की रणनीति होगी प्रदेश सरकार आंदोलन करने की। हाँ जी। फिलहाल तो हमें देख सको इस साल के अंदर तो प्रदर्शन के रूप में जो ढोल वाले हैं, जो ढोल वालों को पकड़ा गया था, बताया जा रहा है अब जो वो धरना कर रहे हैं। आप देख सकते हो दोस्तों का सामना चैनल के माध्यम से और HR क्रांति न्यूज के माध्यम से और ग्रेट न्यूज के माध्यम से प्रदीप भाई भी जो है जो धरने वालों में शामिल हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा परिवार को न्याय दो आगे पोस्टर लगाए हुए हैं। फिलहाल तो आपने देख सको में सारे के सारे प्रदीप चला हाँ जी। भाई मैं भी थोड़ा बचाव जाए प्रशासन मेरे कहने से। क्या पता मेरी हिसाब से सरकार इसमें सोया हुआ जो जाग जाए तो सरकार जाग जाए। जो कुंभकर्ण की नीचे सोए हो ना प्रशासन के लोग वो जाग जाए। ये जो तानाशाही देश में चल रही है ना, ये तानाशाही नहीं चल रही। हम लोग गरीब इंसान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, डंके की चोट पर साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है न्याय देखो सर, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे 100 की गिनती है और न्याय तो हम लेके रहेंगे। प्रशासन की गर्दन पे सिर रख के पाँव रख के हम लोग न्याय ले सकते हैं। ये क्या मजाक थोड़ी ना है। इसलिए मेरे और मेरे साथियों ने खुद ठाना कि हम लोग ढोल बजा के सारी एसपी की नींद दिखाएंगे। ये बता रहे देखो फोन रख ले। बहुत बढ़िया। मेरा पंजाब ये एक आप पियो, एक पियो। हाँ कोई समझ निकल जाए काम फिलहाल देख सको में यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन मतलब फिलहाल हम जा रहे हैं हाँ जहाँ पे ये जो है प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है लाइव चल रहा है, हमारे साथ जुड़े रहना। देखेंगे पुलिस वाली जो है गाड़ी वो भी आ रही है। बाकी क्या होता है क्या नहीं, मतलब किस प्रकार से इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, आपको सारी लाइव तस्वीरें हम दिखा देंगे। वो तो गणित अच्छा रह नहीं है यार। फिलहाल बने रहिए भाई साहब, वीडियो ना भाई साहब एक बार शेयर कर दो। अब फिलहाल हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पर ये जो है अपनी मांगों को रखेंगे। देखते हैं इनकी मांगे क्या क्या रहेगी। फिलहाल जो है लाइव में जुड़े जरूर रहें। ऑर्डर रुक लिए मैं वो उल्टा ही चाल है। पूरी फिल्म बना दी है, असल से फिल्म बना दी पूरी।
मोड़े लुकड़े संदे साल उठाए कड़ान लग रही है सही है सही चल सही चल बराबर सिर्फ रैली हुआ इतनी दूर लगान लग रही है कि नहीं यहाँ पे चल वापिस साल उड़े रुक गए मैं तो समझे उल्टा मोड़ के लिए हम चलते हमारी गाड़ी उड़ को चल राज तक के दिखाऊं यार कल मेरे यार तो आड़े को मोड़ ले मोड़ ले उठाए आड़े को दर्शक भी बाट देखने लग रहे यार क्या होगा आगे क्या नहीं फिलहाल जो है वापिस बाइक घुमा लिया है देखेंगे भाई क्या सिस्टम मतलब क्या बाकी हो रही है क्या इनकी डिमांड है क्या इनकी मांग है पहुँचने वाले हैं दोस्तों लाइव में बने रहिए तो भाई आड़े रोक ले बाइक ना यहाँ आगे देख सकते हो दोस्तों आप ये नारे लगाते हैं वो बता तेरा ये सही चलता होगा बाइक ग्रीन है बाइक ठीक है ठीक है ठीक है मेरा गला सूख गया थोड़ी देर रुक जाओ भाई जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे भीम आर्मी जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद दोषियों को गिरफ्तार करो दोषियों को गिरफ्तार करो बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे पीड़ितों को न्याय दो पीड़ितों को न्याय दो माइक तू ले ले हाथ में मेरे मुंह पे लगाए रख पीड़ितों को न्याय दो पीड़ित परिवार को न्याय दो बाबा साहब अमर रहे हैं हम अपने अधिकार मांगते नहीं किसी से भी हम अपने अधिकार मांगते किसी से भीख मांगते हम अपने अधिकार मांगते किसी से भीख मांगते हम अपने अधिकार मांगते किसी से भीख मांगते बाबा साहब अमर रहे अमर रहे भीम आर्मी जिंदाबाद 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 प्रदीप भाई जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बाबा
साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। हाँ जी, आज जो है ये बहुत ही मतलब एक निंदनीय घटना घटी है, जिसके विरोध में आज पूरा हिसार जिले के जो दलित समाज के लोग हैं, खासकर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जातियों के जो लोग हैं, वह पूरे इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्योंकि मल्लापुर गांव में जो ये एक इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसके विरोध में मल्लापुर गांव में जो ये घटना घटी है बीएनटी समाज के बच्चों के साथ, उनके विरोध में अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए आज ये जिला लेवल का प्रदर्शन है। आज वो सारे लोग जो अपने वाद्य यंत्र जो होते हैं, इनके बजाने के ढोल है, अंगारी है, दूसरे जो चीजें हैं, उनको लेकर के आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। हाँ जी सर। भाई साहब ये बताओ, एक बात बताओ, ये न्याय दिलाने का ठेका में ठहर के और कौन ही दुनिया में कोई नहीं, ठेका नहीं उठा रखा। ये तो एक संगठन की जो है ना मर्यादा है कि जब भी वंचित समाज पर, गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, तो ये जो सारे संगठन हैं जो संघर्ष करते हैं, चाहे वो भीम आर्मी है, दलित महापंचायत है या कमेरा वर्ग पार्टी है, सारे लोग इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। हाँ जी, आपको लगता है न्याय मिलेगा। उसके लिए हो सकता है बड़ा आंदोलन करना पड़े, करेंगे, न्याय लेकर के रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कम से कम जो राज्य की और केंद्र की ये दलित विरोधी सरकार है, इसके मतलब जो है पर्चे पाड़ेंगे। जगाने का काम किया था। अच्छा, किस वजह से पीटा गया था ढोल वाली लड़की वो आटा मांगने के लिए गए थे और आटा उन्होंने दिया नहीं। अगर आटा नहीं दिया तो कम से कम मारने का काम तो ना करो, गरीब बच्चों को पीटने का काम किएगा। एक जगह नहीं, 2 से 3 जगह पीटने का काम किया। पहले तो घर में मारे, फिर अलग जगह पे मारे। जब लड़कियों को ज्यादा चोट लगी, उनकी पीठ पे चोट लगी, पाँव में चोट लगी, तो वो एक जगह बैठ गए। वो बैठ गए, आराम से बैठ गए। बैठने के बाद में फिर वो गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आने के बाद उनके अंदर मारी और फिर उनको पीटा गया। इतनी दर्दनाक घटना है साक्षी जी, मैं उस वीडियो को देख के कराऊंगा। और प्रशासन और सरकार ये चाहती है कि ये जो गरीब आदमी है, इनका वो लिखवाना नहीं है। वो लड़कियां जो है, वो लड़कियां लगभग कितने साल की थी? एक लड़की 15 साल की है जी, एक लड़की 18 साल की है, अच्छा, लड़का 19 साल का। परिवार ने उनको पीटा था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक मामला दर्ज किया गया 123। हम लोगों ने उनके कागज बनवाए, कागज बनवा के SC लगवा। हमारी सरकार से डिमांड है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, पॉक्सो एक्ट लगाया जाए। वो लड़कियां भी इस वक्त मौके पर मौजूद है? लड़के मौके पे नहीं है, लड़कियां डरी हुई है, सहमी है। लड़का मौजूद है, उनसे मैं बात करूँ। वो लड़का पीछे प्रदर्शन में ही है, आगे जब जाके सब बात कराएंगे। देखो बाबा साहब ने कहा था कि ये देश महिलाओं का भी, ये देश गरीबों का भी है। यहाँ पे तो सिर्फ पूंजीवाद बढ़ के रहेगा और पूंजीवाद को बढ़ाने के बाद में ऐसा सिस्टम कर देगी गरीब इंसान को मारने का काम। सरेआम हमारे लोगों को अत्याचार हो रहे हैं। और ये घटना कौन से गाँव की है? ये घटना ये अग्रवा में रहते हैं, घटना है मल्लापुर गाँव में। मल्लापुर गाँव में सारा गाँव हमारा साथ दे रहा है, सारा गाँव
गाँव कह रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और इनको पकड़वाने का काम करो। इशारा एसपी सोया हुआ है, हरियाणा सरकार सोई हुई है, इसलिए ये यूनिक प्रदर्शन हमें करना पड़ा। क्यों भाई, देखो आप तो पत्रकार हैं, आप मेरी लाइक जानते हैं, मैंने कभी भी गरीबों को साथ हमेशा साथ दिया है। अमीर जो बदमाशी करता है उनको सड़कों में भेजने का काम किया। भाई गरीब इंसानों को कैसे पीट जाएगा? ये जो लड़का कहाँ पर है इस वक्त? जी वो लड़का पीछे है जी, और हम उनसे बात भी कराएंगे। अभी यहाँ पे एसपी साहब से बातचीत करेंगे। एसपी साहब से बातचीत करके हम लोग एसपी साहब को बताएंगे भाई कि इन लोगों के लिए भी आप कार्रवाई करो। आगे जाओ, ये बात कर रहे हो, आगे जाओ, आगे हटो, मछलियाँ पे आगे दो, आगे दो, मैंने उधर जाओ, मैंने उधर जाओ, उसको ऊँचा डालो यार, ऊँचा डालो उसको, ऊँचा डालो। तेरा घर कई दिन में जुड़िया है, तेरा घर कई दिन में रुक जाओ, बदल दो। रोकते ना पंचायत में नहीं रोकते अपने को हक जान में आप बचा लेंगे, बचाओ ना, बचाओ 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 यार, डोलना बचाओ बचाओ, टोल बड़ा काके लेके आओ यार, टोल बड़ा काके लेके आओ, टोल बड़ा काके लेके आओ, टोल बड़ा काके लेके आओ, हटिए भाई साइड में, टोल बड़ा काके लेके आओ, टोल बड़ा काके लेके आओ, तो जाओ यार, टोल बड़ा काके लेके आओ, इनके माइक लेके आओगे उसमें आवाज आ रहा है। टोल बड़ा लेके आओ, टोल बड़े आगे दो, आगे लेके आओ, आगे दो, टोल बड़े आगे आओ, सारे टोल बड़े आगे आओ, बचाओ सर, सामने दो अंदर, सर अंदर लो, अगर सर अंदर बात कर ले एक बार, जोर से बजाओ, जोर से। नारे लगाओ भाई बाबा साहब।
खड़े नहीं इकट्ठा के बोल रहे हैं आगे लिया हेलो सुनो भाई एक मिनट सुनो अरे सुनो अरे एक मिनट सुनो भाई जो शहर का एसपी है जो पूंजीवादी लोग आदमी है जो पूंजीपति लोगों का तो फेवर करता है गरीब इंसान का ऊपर बदमाशी करता है भाई ये लोग गरीब आदमी है इनका रिप्रेजेंटेशन करने वाला कौन होगा क्योंकि आज देश के अंदर ये जरूरत है भाई जो लोग अमीर है पैसे वाले हैं उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है एक चमार एक धानक एक वाल्मीकि अगर वो मंत्री बन गया तो मुझे लगता है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है जब बाबा साहब ने कहा था कि अपने साथियों को साथ लेके चलो और जब आप आगे आ जाओ तो पीछे मुड़ के देखो कि तुम्हारे भाई बंधु पीछे नहीं रहेंगे तो हमारे भाई बंधु पीछे ये है इसलिए हम लोग आज एसपी को बताने आए हैं डीसी को बताने आए हैं हम ज्ञापन भी देंगे पूछेंगे भी भाई हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है सरेआम लड़कियों को पीटा गया सरेआम मारा गया तो भाई हमारे लोग क्या गंदी नाली के कीड़े हैं क्या जो लोगों ने समझ रखा है ये जो गरीब लोग हैं इनकी बातों को मजबूत हमें करना पड़ेगा भाई एक बार क्या कहना है इसको ऊपर भाई रुक जाओ भाई एक मिनट करवा दे यार भाई जो आज सैलजा है आज अनूप धानक है बनवारी लाल है कृष्ण बेदी है तमाम तरह के जो मंत्री बन गए उनके घर में रोटी बेटी का सम्मत हो गया लोगों का ब्राह्मण भी शादी कर देगा जाट भी कर देगा खटिक भी कर देगा तमाम तरह की शादी हो जाएंगी लेकिन इन लोगों के अंदर से लोगों को बात आती है इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा इनकी बात को मजबूती से कौन दिखाएगा इसलिए हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने संज्ञान लिया है भाई एक मिनट रुक जाओ यार रुक जाओ एक बार ये लोग जो गरीब है इनकी बातों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है जो लोग अम्बेडकरवाद को जिंदाबाद कहते हैं जो लोग कहते हैं जय भीम अम्बेडकरवाद जिंदाबाद आज उस अम्बेडकरवाद को इन लोगों तक पहुंचाना होगा इनके भी तो मकान पक्के होने चाहिए आप लोगों की सोच के इनके घरों जाओगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी भाई ये लोग कैसे रह रहे थे कीड़े मकोड़े हैं ये लोग तो आधार कार्ड भी नहीं है राशन कार्ड भी नहीं है ये तो हमारे कुछ लोगों के प्रयास से इन लोगों के राशन कार्ड आधार कार्ड बने हम लोगों ने इनके जाति जो प्रमाण पत्र वो बनवाए ये लोग प्रशासन का जो रवैया है गरीब लोगों के ऊपर वो रवैया ठीक नहीं है पूंजीवाद को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देगा ये देश बाबा साहब का है यहाँ पे संविधान प्रधानमंत्री के लिए बराबर है और चपरासी के लिए बराबर है संविधान एसपी के लिए बराबर है चौकीदार के लिए बराबर है डीजीपी साहब के लिए बराबर है और यहाँ के जो गार्ड हैं उनके लिए बराबर है ये क्या मजाक बना रखा है हमारे लोगों को कीड़े मकोड़े समझने की कोशिश ना करें दूसरा डीएनटी नाम का एक बोर्ड बना दिया हमारे लोगों के प्रयास से उस बोर्ड का कोई फायदा नहीं जो बाबा देखो मोदी खट्टर कैसे जाएंगे लोगों के पास में थ्रू द पॉलिसी बनाओ पॉलिसी बना के इन लोगों के घर पक्के करो पॉलिसी बना के इन लोगों तक एजुकेशन बढ़ाओ पॉलिसी बना के इन लोगों को नौकरियां दो पॉलिसी बना के इनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजो ये जो देश के अंदर राम मंदिर के नाम से तो पैसा ठगा जा रहा है जो बड़े बड़े मंदिर बना दिए इस देश के अंदर आज जरूरत है शिक्षा की आज इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी की जरूरत है आज हॉस्पिटल की जरूरत है अच्छे स्कूलों की जरूरत है ये क्या आए दिन इस देश में पाखंडवाद की तो पूजा होती है और संविधान का यहाँ पे शर्मसार नाश हो रहा है भाई ये क्या चीजें चल रही है जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा तो याद रखे हम छठी का दूध याद दिला देंगे बात ही रही यहाँ के एसपी की मैं जितने भी अधिकारी खड़े हैं मैं किसी से भी रुष्ट नहीं हूँ लेकिन इस हर एसपी का जो रवैया है वो बहुत ही एक एटीट्यूडी रवैया है भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं ये देश में आप आए तो जनता के काम करने के लिए आए हो आपको ये सीट मिली है पढ़ लिख के तो जनता के लिए काम करो गरीब इंसान के लिए काम नहीं करोगे तो फिर जनता आपसे खुश नहीं होगी हमारे अधिकारी यहाँ पे जो पुलिस वाले पता नहीं कितने पुलिस वाले हैं मैं सबका सम्मान करता हूँ किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है भाई खड़े लेकिन जब संविधान ये कहता है कि एक लड़की को सरेआम पीटा जा रहा है ये भाई ने मेरे वकील ने बताया कि इसमें पॉक्सो एक्ट इसलिए लगेगा कि लड़की को पीटा जा रहा है उसका हाथ पकड़ा जा रहा है 15 साल की लड़की है क्या पता वो उसको मार के फिर घर में खींच के ले जाए तो ये जो चीजें चल रही है ना जो हमारे लोगों को लगातार डराने धमकाने का काम ये जो अनपढ़ लोग बेचारे पढ़े लिखे लोग नहीं है इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रदीप भानखड़ और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता आज खड़े हैं क्यों खड़े हैं क्योंकि इन लोगों ने भी सोच लिया है कि पॉलिसियां संविधान का
जो रिजर्वेशन दिया है वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज जो RSP सोया हुआ है, जो हरियाणा सरकार सोई हुई है, उसको ढोल बजा के धमाके करके जगाने की जरूरत है। भाई अब तो उठ जाओ, ये लोग इस देश के मूल निवासी है, गुमंतु जाति है, ट्राइबल्स हैं। जब ये देश में है तो आप लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा। मोदी सरकार एक तरफ तो कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ गुंडाराज करके लड़कियों को सरेआम मारा जा रहा है और उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। क्या ये इसलिए है कि वो गरीब है? अगर अमीर होता, मेरे जैसा होता, तो सामंतवादियों का दिमाग खराब हो गया तो लाइन खींच के आ जाते। हम पीछे करने वाले लोग नहीं, लेकिन ये लोग डरे हुए लोग हैं। ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ये लोग अपनी बातें नहीं रख सकते, इसलिए इन लोगों को मारा गया, पीटा गया। आज मामले में अभी तक कार्रवाई कितनी कोई है भाई जी, ये बताओ। मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। हमने एक जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, उसमें SC/ST एक्ट लगाया है। अभी तक पुलिस का रवैया है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। पुलिस का रवैया क्या है? भाई हम कर देंगे, मामले की जांच कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पुलिस का रवैया तो हमारे बिल्कुल ठीक नहीं। कोई गिरफ्तारी कहाँ? देखो में मामला दर्ज हुआ है, मामला जी हुआ था बिल्कुल निम्न धाराओं में 323 का मामला बना दिया था ये। जब एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को पीटा जाता है तो SC/ST है, तो हमने इनका जो जाति प्रमाण पत्र बनवा के अधिकारियों को दिया, तो जबरदस्ती हमने धरना देके, वो भी धरना देके हमने SC/ST लगा। आराम से पुलिस वाले कोई काम ही नहीं करते। भाई ये तो क्या है, खाकी वर्दी में गुंडाराज चल रहा है। सरकार के इशारों पे काम किया जा रहा है। सरकार जो कहती है ये लोग करते हैं। ये सरकार के एजेंट बने हुए हैं। आराम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए जब काम नहीं होगा तो गरीब इंसान अपने अपने तरीकों से धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई अपनी बात को बताने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए जो खट्टर सरकार है, जो कहती है कि गरीबी को हटा देंगे, गरीबों को मिटा देंगे, जब गरीब इंसान को मार ही दोगे तो गरीबी हट गई। इसलिए थोड़ा पीछे भाई, एक पीछे जाके क्या हो, चिल्लाओ ना। एक मिनट बाबू जी, जाति समाज का भोपा हूँ मैं, लेकिन मैं भी बयान जी लगा तो बोलना चाहूँ। अब बाद में बोलना चाहिए एक बार। ये हमारे देखो, जातियां गलत नहीं होती, जातियों में रहने वाले लोग गलत होते हैं। जाट जाति के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। क्यों सहयोग कर रहे हैं जाट जाति के लोग? क्योंकि उनके अंदर दर्द है। उन्होंने मुझसे कहा, भाई भानगढ़ साहब, आप जो काम कर रहे हो मानवता के लिए कर रहे हो। हम लोग भी मानवता के लिए, किसान यूनियन के लोग मुझे समर्थन करके गए कि भाई ये जो दरिंदगी हुई है ये गलत हुई है, इसलिए जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम पूरा जन समर्थन आपके साथ खड़े। मैं किसान भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तमाम उन जातियों को भी धन्यवाद करता हूँ जो मानवता को मानती है, मानवता की बातें करती है। इसलिए आज सारे समाज के लोग, चाहे वो जाट है, चाहे वो धानक है, चाहे वो सासी है, चाहे यादव है, सारे के सारे एक मानवता के नाते उन लड़कियों के साथ खड़े हैं। भाई गरीब बच्चियों को पीटा गया है, सरेआम पीटा गया है, 3-3 जगह पीटा गया है। एक बार घर में पीटा, फिर बाहर पीटा। उसके बाद लड़की की चोट ज्यादा लगी, पाँव में दर्द हो गया, लड़की बैठ गई, बोली भैया मैं बैठी हूँ और मेरे से चला नहीं गया। उसके बाद वो दरिंदा गाड़ी लेके आता है, गाड़ी बच्चों में मारता है, बच्चे अपनी जान बचा के एकदम साइड में कूदते, झाड़ियों में कूदते हैं। उसके बाद उसमें गाड़ी में 4 लोग थे, 2 लोग उतर के इतना पैरमिशन बच्चों, ये करे गलती होगी, गलती होगी, गलती होगी। क्या गलती होगी? क्योंकि ये गरीब हो गए। इस देश में गरीब होना अभिशाप है। गरीब होना, इसमें जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना इस देश के आए दिन घटती रहती है। हमारे लोगों को मारा जाता है। ठुइया में मारा भाई मारा गया, 32 किलो उसके पाँव में हाथों में गाड़ दी गई। उसके बाद नरवाना में मारा भाई मारा गया, सरेआम मारा गया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे, ये भाईचारा खराब। अरे भाई हम किस बात का भाईचारा खराब कर रहे हैं? हम तो भाईचारा मनाना चाहते हैं। आप भी तो हमें रिप्रेजेंटेशन दो, आप भी तो हमारे भाइयों को साथ में खड़ा करो, आप भी तो उनके साथ में खाना खाओ। ये जो कहावती बातें हैं कि हम भाईचारा, हम तो भाई भाईचारा बनाना चाहते हैं। हम लोग समाज के सभी लोगों से विनती करते हैं कि इन बच्चों का साथ दो, और SP साहब से कड़े शब्दों में चैलेंज है कि इनको गिरफ्तार करो, नहीं तो ये जो भोपा हेड़ी जाति है, जिसको हेड़ी जाति में कंसीडर किया गया है। भोपा सिर्फ इसलिए बोलते हैं इनको कि ये नाच गाना बजाना करते हैं, भोपा इसलिए करते हैं, इसलिए ये जाति हेड़ी जाति है। और हेड़ी जाति के इनके सर्टिफिकेट बने हुए हैं, SC/ST का पर्चा दर्ज हुआ है। और SP साहब को सख्त डायरेक्शन देके उन लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया करें, नहीं तो हम समाज के लोगों की, आज तो इतनी संख्या में आए हैं, नहीं तो हिसार से तमाम हरियाणा के लोग इकट्ठे होके हम लोग फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। और DNT का जो चेयरमैन है उनसे भी कहेंगे, भाई आप चेयरमैन बातों के बन गए क्या? आप लोग चेयरमैन बन के सारी सुविधा जजों जैसी मिलती है आपको, कोठियां आपको जजों जैसी मिलती है, सुविधाएं आपको मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, और आप लोग इनकी बात नहीं करते। इसलिए सरकार को आप कहो कि थ्रू द पॉलिसी इन तक
सरकार की सरकार पहुंचे, सरकार का गजट पहुंचे, सरकार का बजट पहुंचे, सरकार का पैसा पहुंचे। इसलिए आज हमारा जन प्रदर्शन है। आगे हम एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलकर अपनी बातें रखेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अभी आप एसपी साहब से मिलने वाले हो? हाँ, मैं एसपी साहब से मिलने वाला हूँ। तब तक मैं तमाम पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि आप परिवार के लोगों से बात करें, क्योंकि वो जरूरी है, बेहद जरूरी है, ताकि जनता भी देखे कि परिवार के साथ में न्याय कितना हो रहा है। तो ढोल के साथ भी आपने एक बार प्रदर्शन किया था। भाई देखो पत्रकार जी, मेरा काम है समाज के उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को न्याय दिलाना। मैं कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ाई लड़ता हूँ उन लोगों की जो गरीब लोग हैं। गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। ये गरीब लोग हैं, हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े हैं और आगे भी जहाँ भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, शोषण अत्याचार, शोषित वंचित महिलाओं पीड़ितों के साथ जो है हो तो है, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, दिन रात खड़े रहेंगे। ये भी हमारी टीम ने खोजा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मैंने अपनी पूरी टीम को इसके ऊपर काम पे लगाया। भाई आप देखो, उमेद फ्रांसी हमारा रूडी है, अजीत रूडी, उसे कौन सा गांव, वो फ्रांसी गांव का है, वो प्रदीप रजौरिया जी, हमारे बलराज भाई, हमारे रमन बैंस जी, अजय जी, तमाम तरह के साथियों ने प्रयास किया। ये लड़कियां 3 दिन के अंदर अपने घर आई है। जब मैं इनको एडमिट कराया इनको, तो ये लड़कियां भूखी थी, खाना नहीं खा रहा था। सलवार लड़की की, रीना बहन, मैं आपको बताऊं, दरिंदगी इतने लेवल पे बढ़ गई थी कि एक बच्ची की जो 15 साल की, उसकी सलवार तक फाड़ दी। और फिर यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई करें। काहे की कार्रवाई करें? शर्म आनी चाहिए। ये हमने देखा कि पाँव में जूते नहीं है, 3 दिन खेतों में रहे, हमारी टीम ने उनको पकड़ा, लेके आए, मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद इसके ऊपर पर्चा दर्ज करा, हमने एडमिट करा, हमने एफिडेविट बना के डॉक्टरों को दिया, भाई ये लोग कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, इन लोगों के ऊपर भी संज्ञान लो। तो इसको एडमिट कराएगा, उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया, फिर कागज बनवाए, अब SC/ST का पर्चा दर्ज है। अब प्रशासन से हमारी मांग है कि भाई सरेआम एक लड़की की सलवार फट रही है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा जाए। जो संवैधानिक, हमने भी एक्ट पढ़ा है, भाई हम भी तो वकील हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, कानून हमें भी आता है। इसलिए ये जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये लोग भी गरीब लोगों का साथ दें। SP से भी उम्मीद रहेगी कि हमारा साथ दे, DSP से भी उम्मीद रहेगी कि हमारा साथ दे। ADG भी जो हमारे थे, श्रीकांत यादव जी, उनका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उनसे मैं हमेशा से न्याय की उम्मीद रहती थी और वो न्याय प्रिय आदमी भी थे, उन्होंने हमेशा हमें न्याय देने का काम भी किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्रीकांत यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमारी सुनी, लेकिन SP साहब ने आज तक हमारे लोगों की नहीं सुनी। SP साहब के तो लोग हमारे बाहर बैठ के आते हैं, मिलते ही नहीं। पता नहीं भाई वो गरीब इन लोगों के लिए बना है या फिर पूंजीपति लोगों के लिए बना है। इसलिए SP साहब को मेरी प्रार्थना भी है कि ये लोग भी, इनका भी अधिकार है, ये भी इस देश के मूल निवासी है, इनका भी साथ लेके चलो, इनका भी न्याय दिलाने का काम करो। अगर न्याय नहीं दिलाओगे तो फिर हमारा एक बड़ा जन प्रदर्शन हम करने के लिए तैयार है। आर पार की लड़ाई बेसे लड़ने तैयार है, मुकदमे से नहीं डरते, ना झुकेंगे ना बिकेंगे और ना किसी को बदमाशी करने देंगे। देखो हमने काम करवाया है, काम करवाना आता है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है और यहाँ की सरकार तालियां बजा के देख रही है। यहाँ की सरकार सिर्फ बातों में है, पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसियां सरकार नहीं पहुंचाती। हमारे मंदिर काम नहीं आएंगे, हमारे स्कूल काम आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटियां काम आएगी। जो पूरे शहर में जो ढोल के साथ आपने प्रदर्शन किया, क्यों करना पड़ा आपने इस तरह से? क्योंकि सर SP सोया हुआ है, हरियाणा सरकार सोई है। कई बार गूंगे बहरों को जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं और वो 2 धमाके आज हमने ढोल बजा के किए हैं ताकि ये जाग जाए। धन्यवाद।